बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व आउट करेंगे। जिस तरह के आपके इल्म में होगा कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.6 को ही सॉल्व आउट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.6 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का। अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो। यानी अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। हमने प्रूफ ये करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। सबसे पहले वो इक्वेशन लिखेंगे जो हमें दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी माइनस सी इक्वल ज़ीरो। और हमें ये भी बताया हुआ है कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हमने लिख दिया। सम ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये होता है माइनस बी ओवर ए। यानी एक्स का कोएफिशिएंट को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के ऊपर। माइनस बी की जगह यहाँ देखें माइनस पी है और ए की जगह यहाँ देखें 1 है, तो हमने ये लिख दिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स का जो जवाब है वो पी निकल आया। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है सी ओवर ए होता है, यानी कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट है उसे हम ऊपर लिखते हैं और जो एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट है वो नीचे लिखते हैं। तो जब ये माइनस है, चूँकि माइनस पी माइनस सी है, जब माइनस कॉमन लेंगे हम बाहर, तो अंदर जो हमारे पास निकलेगा वो पी प्लस सी हो जाएगा। जब ये माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा पी प्लस सी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब जब इसको सॉल्व आउट करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस पी प्लस सी आ जाएगा। माइनस पी प्लस सी आ जाएगा, ये माइनस रहेगा। अब हमने तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लाना था राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल आएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ये 1 वैसे का वैसे है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पी आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा माइनस पी प्लस सी। तो माइनस पी माइनस सी, क्योंकि यहाँ हमारे पास था, जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास था और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल आएगा अल्फ़ा बीटा का वो निकल आएगा पी माइनस सी। तो पी से पी कट जाएगा, बाकी जो जवाब हमारे पास निकलेगा वो 1 माइनस सी निकलेगा। तो यही हमने प्रूफ करना था कि जो राइट हैंड साइड है वो 1 माइनस सी आती है। इस हिस्से को ज़रा दोबारा से देख लें कि इस हिस्से को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी, और जब ये आप माइनस को बाहर लिखेंगे तो अंदर आ जाएगा पी प्लस सी। तो ये पी प्लस सी है, जब दोबारा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी और माइनस सी आ जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड दी कंडीशन, यानी हमने कंडीशन को बताना है। ये इक्वेशन दी हुई है हमें। पहला क्वेश्चन है डबल ऑफ दी अदर, यानी एक रूट जब आप फ़र्ज करेंगे तो दूसरा रूट ने आपने उसका डबल लेना है। तीसरा पार्ट है एडिटिव इन्वर्स ऑफ दी अदर, यानी एक जो आप लेंगे रूट, उसका जो दूसरा रूट लेंगे वो उसी का एडिटिव इन्वर्स लेंगे। और लास्ट वाला पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी अगर आप जो एक रूट ले रहे हैं तो दूसरा जो रूट है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हम अल्फ़ा एक रूट है, तो जो अल्फ़ा का डबल क्या हो जाएगा वो 2 अल्फ़ा हो जाएगा। बी दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सम ऑफ रूट्स अब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा रूट्स है तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी ओवर ए होता है, तो माइनस बी ओवर ए की जगह माइनस पी ओवर 1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा क्या होता है, 3 अल्फ़ा माइनस पी होता है। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो अल्फ़ा क्या जवाब निकलेगा, माइनस पी ओवर 3 निकलेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा को 2 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी ओवर ए है, सी ओवर ए क्यू होगा। तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो निकाली थी वैल्यू अल्फ़ा की वो इसमें पुट कर देंगे। तो 2 वैसे का वैसे आएगा, इस अल्फ़ा की जगह माइनस पी ओवर 3 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और क्यू आ जाएगा। इस सारे हिस्से को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2p स्क्वायर इक्वल 9q आ जाएगा। तीसरा सवाल है हमारे पास कि आपने एडिटिव इन्वर्स लेना था। तो अगर अल्फ़ा हम रूट लेते हैं तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस अल्फ़ा होगा। बी दी रूट्स,
अब ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। इसका सम करेंगे तो अल्फ़ा में जब माइनस अल्फ़ा ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो पी का जवाब 0 आ गया। तो यहाँ तक भी जवाब हमारा ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट वाला भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर सी ओवर ए बनेगा, तो ये क्यू आ जाएगा। तो चूँकि पी 0 आ गया तो हमारे पास वो कंडीशन आ गई। उसके बाद अगला था सवाल हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला। तो अल्फ़ा अगर हम रूट ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1 ओवर अल्फ़ा। इक्वेशन हमें दी हुई है, इन दोनों का सम करेंगे तो अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा इक्वल माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। ये माइनस वैसे का वैसे, तो बी की जगह पी है और ए की जगह 1 है। अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, माइनस पी के। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ओवर 1 ओवर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, सी ओवर ए इक्वल क्यू आ जाएगा। तो क्यू का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0 डिफर बाई यूनिटी प्रूव पी स्क्वायर इक्वल 4q प्लस 1। डिफर बाई यूनिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास पहला रूट आप ले रहे हैं अल्फ़ा, तो दूसरा वाला क्या होगा कि आपने अल्फ़ा में से यूनिटी यानी 1 को माइनस करके लिखना है। तो अल्फ़ा अगर हम रूट ले रहे हैं तो दूसरा डिफ़र करना चाहिए किससे, यूनिटी से, यानी 1 से डिफ़र करना चाहिए। तो अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1 आ जाएगा, बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। देन सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 को। तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस बी ओवर ए। माइनस तो फॉर्मूले का है, तो बी की जगह क्या है, माइनस पी, और ए की जगह 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल पी। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस पी ओवर 2 आ जाएगी। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल सी ओवर ए। तो ये क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इक्वल क्यू आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 प्लस पी ओवर 2। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा में पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 4q आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आया भी हुआ है। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, तो हमने ये शो करना है। क्योंकि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, तो सम क्या निकल आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकल आएगा माइनस बी ओवर ए। बी की जगह क्या है, क्यू है, और ए की जगह पी है। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू ओवर पी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फ़ा बीटा, ये सी ओवर ए है। तो सी की जगह क्या है, क्यू है, और ए की जगह पी है। तो क्यू ओवर पी आ गई। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं सम वाले को, और इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं इस जो प्रोडक्ट है उनका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, फिर क्यू का भी स्क्वायर रूट और पी का भी स्क्वायर रूट। अब जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा को डिवाइड कर दिया, अल्फ़ा बीटा के स्क्वायर रूट के ऊपर इक्वल माइनस क्यू ओवर पी है, डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर रूट ओवर पी स्क्वायर। अब हमें ये पता है, इसको अलहदा कर दिया, इसको अलहदा कर दिया। जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता उसे 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। जिस तरह के अगर 2 है तो 2 को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। तो सेम हमने क्यू को भी 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख दिया और पी को भी 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख दिया। अगली रकम जो है वो डिवाइड हो रही थी, तो वैसे की वैसे आ गई। अब अल्फ़ा जो है ये स्क्वायर रूट में नहीं है, तो 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में, बीटे को भी 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में, और नीचे का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर दिया। अब ज़रा गौर करें, ये वाला क्यू इससे कट जाएगा, ये पी इससे कट जाएगा, बाकी इतना हिस्सा ये बच जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा का स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, बीटा का इससे कट जाएगा, बाकी रह जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा का स्क्वायर रूट, बीटा ओवर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट इक्वल माइनस क्यू ओवर पी का स्क्वायर रूट। अब इसको दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इक्वेशन को फॉर्म करना है कि अल्फ़ा बीटा हमें रूट्स दिए हुए हैं इक्वेशन के। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आप एक नई इक्वेशन बना के दिखाएं जिसके रूट ये होते हैं। यानी पहले अल्फ़ा बीटा रूट दिए हुए थे, अब नए रूट हमें दे दिए हुए हैं, तो हमने इक्वेशन नए रूट से बना के दिखानी है, नए जवाबों से इक्वेशन बनानी है। तो बड़ा आसान है ये। अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, सम निकालेंगे इक्वेशन का, माइनस बी ओवर ए आ जाएगा। तो ये क्योंकि इक्वेशन ही हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो माइनस बी ओवर ए ही निकल आएगा। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा है तो सी ओवर ए आ जाएगा। अब न्यू रूट्स जो हमें दिए हुए हैं वो क्या थे, वो थे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर में
जो रूट्स थे वो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर थे। अब इनका सम निकालेंगे, जो नए रूट हैं उनका अब सम निकालेंगे। वो क्या आ जाएगा जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व भी किया था कि इस हिस्से को हम सॉल्व कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी ओवर ए है तो लिख देंगे, अल्फ़ा बीटा का भी पता है सी ओवर ए है तो लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो नए न्यू रूट्स हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा तो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में इक्वेशन फॉर्मेशन को पढ़ा था कि रूट्स दिए हुए हों तो इक्वेशन का क्या किस तरह बनाते हैं, क्योंकि पहले जो हमें इक्वेशन इस सवाल में दी हुई है वो एक्स में दी हुई है। अब हम क्या करेंगे जी, वाई के अंदर लिख लेंगे, यानी वाई स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। वाई स्क्वायर वैसे का वैसे, एस से मुराद होता है सम ऑफ रूट्स, तो जो हमने न्यू रूट्स का सम निकाला है वो लिख देंगे। पी से मुराद है प्रोडक्ट, जो न्यू रूट का प्रोडक्ट है वो यहाँ लिख देंगे। एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे सारी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास इसका जवाब निकल आएगा। आगे इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं कि हमें दिए हुए हैं जी अल्फ़ा बीटा रूट्स दिए हुए हैं, सम है पीछे भी हमने निकाला माइनस बी ओवर ए है, प्रोडक्ट है सी ओवर ए, न्यू रूट्स आ जाएंगे 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इनका सम करेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखें, अब ये इसको तो अभी हमने सॉल्व किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, तो इसका ये आंसर आ गया। नीचे वाले का सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर का से कट जाएगा, तो सम का आंसर क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। प्रोडक्ट भी यही लिखेंगे 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर, तो ये 1 ओवर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह जो हमने फाइंड किया था सी ओवर ए, तो जब यहाँ डालेंगे सी ओवर ए तो वो ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी इस तरह से ये हो जाएगा। तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और सी स्क्वायर नीचे। अब इक्वेशन लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर वैसे का वैसे एस की जगह सम है तो सम की जगह ये लिख देंगे और प्रोडक्ट की जगह ये लिख देंगे। अब हमें पता है कि इसका एलसीएम सी स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो यहाँ सॉल्व आउट किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व आउट किया हुआ है। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज के तौर पे मैं छोड़ देता हूँ। आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर, इसका 7th पार्ट भी देख लें। आगे इसका आखिरी सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के, और हमने इन रूट से जो न्यू रूट दिए हुए इनसे हमने एक इक्वेशन फॉर्म करके दिखानी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे गिवन इक्वेशन का। तो सम ऑफ रूट्स के अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, तो माइनस वैसे का वैसे, बी की जगह -3 है, ए की जगह 1 है, तो 3 आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा बीटा होता है, सी ओवर ए होता है, तो सी की जगह 5 है और ए की जगह 1 है, तो 5 आ जाएगा। अब जो हमारे पास न्यू रूट्स थे, यानी ये वाले रूट्स थे, इनका सम फाइंड करेंगे, यानी दोनों को ऐड करेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, तो ये इससे कट जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा आ जाएगा। फिर इस तरह बीटा बीटा से कट जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा आ जाएगा। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसकी जगह वैल्यूज़ दर्ज करेंगे, ये 2 तो वैसे का वैसे माइनस ये 2 भी वैसे का वैसे, अल्फ़ा बीटा की जगह 5 आ जाएगा, 1 प्लस 3 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा की जगह 5 आ जाएगा। तो इसका सम जो है न्यू रूट्स का सम आ जाएगा -8 ओवर 9 आ जाएगा। अब इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो है 1 माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो जवाब निकलेगा वो आएगा 1/3। अब इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो है वाई स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर वैसे का वैसे सम ऑफ रूट्स हमने निकाला था -8/9,
ये y वैसे का वैसे, फिर p की जगह क्या आएगा 1/3 आएगा, तो 9 LCM आ जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके न्यू रूट्स जो हैं वो हैं ये वाले, और ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व आउट किया है। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड देन फील फ्री टू आस्क मी फ्रॉम कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ share it with your friends. If you are new on the channel, please subscribe the channel. Thank you very much.